केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हमारे साथ हैं। सर, कल वोटिंग हो गई, एग्जिट पोल आ गए, आप भी ग्राउंड पर थे, आपने रैली की, रोड शो की। आपका एग्जिट पोल क्या कहता है, क्या होने जा रहा है दिल्ली में? बिल्कुल, मैं दूसरे के एग्जिट पोल पे नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस वाले पोल पर मैं जाऊंगा। मैं मानता हूं कि दिल्ली में इस बार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। कई सीटों पर भाजपा के लिए मैंने भी प्रचार किया। मैंने खुद अपनी सीट, देवली की सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए प्रचार किया और इस बात को मैंने खुद अनुभव किया कि दिल्ली की जनता ने इस बार डबल इंजन की सरकार को चुनने का मन बना लिया है। जिस तरीके से मौजूदा सरकार, आम आदमी की पार्टी की सरकार ने सिर्फ बहाने देने का काम किया। आते थे, आरोप लगाते थे, भाग जाना कि एसजी काम करने नहीं देते, केंद्र सरकार काम करने नहीं देती। तो माइट एज वेल दिल्ली में एक ऐसी सरकार आए जो कि काम कर सके। यूपी बिहार की एक बड़ी आबादी यहाँ पर रहती है। अपने अपने राज्यों में हम लोगों ने अनुभव किया है कि किस तरीके से डबल इंजन की सरकार हमारे राज्यों में विकास के कार्य को गति दे पा रही है। तो दिल्ली की जनता भी इस बार 8 तारीख को जब परिणाम आएंगे, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार को चुनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि एग्जिट पोल नहीं है और तमाम चुनाव से लेकर दिल्ली पुलिस ने सवाल उठाए, मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था, आरोप लगाए। भाई ये आरोप ये लोग तब तो नहीं लगाते जब ये लोग जीतते हैं। अगर इतनी ही तकलीफ है चुनाव आयोग की कार्यशैली से, तो क्यों ये लोग घोषणा नहीं कर देते कि जब तक चुनाव आयोग रहेगा हम लोग कोई चुनाव ही नहीं लड़ेंगे? क्यों अपने सांसद विधायकों को नहीं बोलते कि भाई आप इस्तीफा दे दें? क्यों पंजाब की सरकार का इस्तीफा नहीं करवाते? क्यों नहीं बोलते? वहां पे भी तो चुनाव आयोग ने ही चुनाव करवाया ना। पंजाब में किन की सरकार है? इन्हीं की सरकार है। पिछली बार 2020 में किनकी सरकार चुनी गई थी? इन्हीं की सरकार चुनी गई थी और इतने बड़े जनादेश के साथ चुनी गई थी। 15 वाला जनादेश याद कीजिए। उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने बोला कि भाई चुनाव आयोग गलत है? जब आप हारते हैं आपकी भाषा अलग, जब आप जीतते हैं आपकी भाषा अलग। आज अखिलेश जी क्या कर रहे हैं सदन में? मिलकर जो चुनाव उसके लिए सवाल उठाया, कहा है कि चुनाव आयोग मर चुका है, हम उसको सफेद कफन देंगे। किस तरीके की भाषा है? और आप पढ़े लिखे, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि आप इस तरीके की भाषा। क्यों नहीं ये सवाल आपने तब उठाए थे जब इतने बड़े जनादेश के साथ आप जीत कर आए थे और सदन में इतनी बड़ी पार्टियां बनकर बैठे थे? उस वक्त क्यों नहीं आपने बोला? क्यों नहीं अपने सांसदों को आप बोलते हैं कि भैया इस्तीफा दे दो, तुम लोग भी गलत प्रणाली से चुनकर आए हो? प्रणाली पे, प्रक्रिया पे आप सवाल उठा रहे हैं ना। उसी प्रक्रिया से आपके भी सांसद जीत कर आए हैं, आपके भी विधायक जीत कर आए हैं, तो क्यों नहीं आप उनका इस्तीफा कराते? जीत में भाषा अलग, हार में भाषा अलग, ये सोच गलत है।